बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। आज खबरें तो हम आपको काफ़ी सारी दे चुके हैं। सुबह से जो हुआ मेन खबर तो खाली मुलाकातों की थी। अब उसके ऊपर ज़रा तज्जिया देते हैं। सुहेल साहब, IMF का वफ्द तारीख में पहली बार आया, आके जुडिशरी से मिला। एलामिया तो आपको पता सरकारी सच होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस की पिछले कुछ 1 माह में या 1.5 माह में कह लें, हमारी 3 मुलाकातें उनसे हुई हैं। आज तीसरी मुलाकात थी, जो पूरी एसोसिएशन में ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं। पर्सनल तो चले उसको काउंट नहीं करते। तीनों में से आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, इट वाज वेरी डिफरेंट देन अदर्स। वो कह लें कि वो तमतमा, वो शमशमा, वो रोब, वो दबदबा, वो मामलात वो उस किस्म के नहीं थे। मुझे ये क्योंकि मैं उनको कोई था ही करीब बैठा होता, आपको पता बीइंग प्रेसिडेंट मैंने बिल्कुल सामने बैठना होता है, ऑलमोस्ट उनके साथ ही था। जो उनके नोट्स थे मैं वो भी पढ़ सकता था, लेकिन वो अनएथिकल सी भले चीज़ होती, लेकिन नज़र पड़ रही थी वो कि उनको जो पर्ची आई थी एंड मुझे वो पढ़ के उठ के गए, वो भी मैंने तहरीर पढ़ ली थी, लेकिन वो अनएथिकल चीज़ें हैं, चलें वो डिस्कस करना। चीज़ ये कि वो बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी। शायद वो जो कुछ मीटिंग में वो पूरा बता रहे हैं, उन्होंने कहा भी कि मैं सारी बातें तो नहीं आपको बता सकता। लग ऐसे रहा है कि कुछ था जो उन्होंने बताया नहीं। देखें, उनका जो गुफ्तगू आगाज़ जहाँ से हुआ ना, वो चीज़ें तो है ना बड़ी नोट करने वाली हैं। बिल्कुल। उन्होंने आके जिस तरह से एक पूरा वो गुफ्तगू खोली, तो उसमें सबसे पहले तो यही था कि 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए अगरचे, लेकिन उसमें तासुर फौरी तौर पर जो मुझे मिला मैं आपको बताता हूँ, जो बाद में थोड़ा मेरा वो इम्प्रेशन थोड़ा रिलैक्स भी हो गया। लेकिन उस वक्त मुझे ये तासुर मिला कि जैसे जो मीटिंग डिनर गो वेल विद IMF, और IMF के साथ शायद उनका कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं रहा मीटिंग का, और इससे पहले कि IMF की जानिब से कुछ आए, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट, और इधर से अलामिया भी लिख के जारी करने में लेट हो जाएगा, तो उन्होंने पहले ही उसको पब्लिक करना चाहते हैं ये, और इस तरह कोई चीज़ है, क्योंकि उन्होंने कहा अपनी स्टोरी दी तो उसका वो वैल्यू नहीं रहनी। हाँ, उन्होंने कहा जी वो वफ्द आया था, तो हमने कहा जी हम तो ओथ लिया होता है एज जज, तो हम बाउंड नहीं है कि हम आपको इधर तफसीलात सारी बताएं। बिल्कुल, ये बड़ी हार्श स्टेटमेंट है, और हम ऐसी मुलाकातें करते भी नहीं हैं। यस, ठीक है, तो ये एक एग्रेसिव अप्रोच थी जो उन्होंने की। मैंने कहा शायद यार कोई मीटिंग अच्छी नहीं गई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कुछ तो वक्त रहते, कहते जी वो मुलाकात हुई है, वो आपको एलामिया आ जाएगा या इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन वो इस अप्रोच से उन्होंने उसका आगाज़ किया। फिर अगला जो जुमला था वो बड़ा मुझे लगा। उन्होंने कहा जी, और हमने उन्हें बताया कि ये लोअर कोर्ट्स जो है ना, इनको हाई कोर्ट्स मॉनिटर करती हैं। ये पंच लाइन है आज की उसकी जनाब। मुझे एक लम्हा, मैं नोट्स ले रहा था, मैं रुक गया, मैंने बात कर रहे हैं चीफ साहब, IMF को ये क्यों बता रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स को हाई कोर्ट्स मॉनिटर करती हैं? लोअर कोर्ट्स में ऐसा किया है? मेरे जहन में कई चीज़ें, मैंने कहा सुना जी टैक्स रिलेटेड केसेस होते हैं ट्रिब्यूनल्स वगैरह में, शायद वहाँ से फैसले न हो रहे हों, शायद उस पर IMF ने कहा हो जी कि आपके अंडर ये चीज़ें, तो वो नहीं आ रही। IMF का कौन सा कोई ऐसा मुआहदा था जिसके ऊपर कोई सिविल जस्टिस दे के बैठा है? कोई भी नहीं। हाँ, तो उनका जी वो तो हाई कोर्ट्स मॉनिटर करती हैं, हम नहीं। और फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, अगर टैक्स रिलेटेड मामला होता तो ये उन्हें यकीन दिलाते थे कि मैं देखें टैक्स रिलेटेड मामलात के ऊपर यहाँ स्पेशल बेंच बना दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, तो टैक्स के ऊपर आप बेफिक्र रहें, ये केसेस हम निपटाएंगे, हमारी अपनी गवर्नमेंट बड़ी कंसर्न है और इसको हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी, हमने कहा जी वो लोअर कोर्ट्स को हाई कोर्ट्स मॉनिटर कर दिए, हम नहीं कर। और फिर कहते हैं जी कि उनकी गुफ्तगू से ये मिला तासुर ये भी कि काफ़ी देर बाद इनकी IMF के साथ जाके ना गुफ्तगू में हमआहंगी पैदा हुई। इन्होंने खुद बताया जी कि फिर जब मैंने उन्हें कहा जी कि अच्छा, फिर आप अगर हमसे ये ताउन मांगते हैं, विश लिस्ट अपनी दे रहे हैं, हाँ आप अपनी विश लिस्ट हमें दे रहे हैं, तो फिर हमारे साथ भी आप करेंगे कोऑपरेट, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ताउन देंगे। तो उन्होंने कहा जी ये तो कर देंगे, तो उन्होंने कहा जी हाजिर हाजिर, ठीक है जी, पूरे दिल से हाजिर, तो लाइन देते हो। हाँ। तो उसके बाद इनकी थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर एंड पे इन्होंने सवेनियर उनको दिया। IMF की मुलाकात किया था, तो इतनी ही बात थी। हाँ,
इमरान खान का केस ओपन कोर्ट में लगने से पहले या कुछ भी होने से उनकी पिटिशन्स पेंडिंग हैं, वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो गुफ्तगू करने में इतने मोहतात थे, जिनके बारे में था कि इन्होंने फ़ोन भी जो है ना स्मार्ट नहीं रखा हुआ, सादे फ़ोन पे हैं, टीवी नहीं देखते, मीडिया से इज्तनाब करते हैं, सियासी मामलात में नहीं पढ़ते और मुतलका फोरम्स को ही तरजीह देते हैं, वो एकदम IMF से वफद के मुलाकात के बाद आज पब्लिक का रेंज कि इमरान खान का ख़त मुझे मिला हुआ है, वो आपसे शेयर करना है। भाई उसको आप केस टेकअप कर लें, हमसे शेयर हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने जो चीफ बात जस्टिस पाकिस्तान ने साफियों को क्यों कहा इमरान खान का खत मिला हुआ है? मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, मैं टाइमिंग और चीज़ों को समझाने और के ये लिए सवाल भी उनसे हुआ था, ठीक है। हाँ, कि IMF का खत, IMF का वफ्द आया, साथ ही आपने खत आईनी बेंच को भिजवा दिया, तो उन्होंने कहा नहीं वो मैंने कल भेज दिया था। IMF ने को अचानक सुबह सुबह तो नहीं आया, छापा तो नहीं मारा IMF छापा ने, तो मारा वो तो नहीं। शेड्यूल था 3 दिन से, Yes. तो मैंने ब्लॉक किया हुआ क्या आ रहा है, ठीक है। सुभाष राणा साहब की स्टोरी 4 दिन पहले है, और ऑफिशियली तो पहले बता दिया गया हाँ, होगा। तो अगरचे कुछ लोगों ने इसकी तरदीद भी चलाने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है। अब तो जुडिशल कमीशन पे भी उन्होंने पूछा है, उन्होंने आपकी जुडिशरी पे भी पूछा है और सारे क्वेश्चन हुए हैं। और जुडिशल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी बात की है। और दूसरी चीज़, इमरान खान का ख़त, जुल्करनैन साहब देखें, हम कहते थे ना ख़त क्यों लिख रहे हैं, इमरान खान के ख़त ने वो काम किया जो पिटिशन नहीं कर सकी। इमरान खान का जो ये ख़त है ना, उसमें उन्होंने जो चीज़ें टेकअप की हुई हैं वो सारी अलग अलग पिटिशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद हैं, मौजूद है। 1-1.5 साल से मौजूद हैं। यस, उस पर काम नहीं हो रहा, ख़त है और ख़त को टेकअप कर लिया और आज उसके ऊपर जनाब बाकायदा रिएक्शन दे दिया जी कि हमने तो सराहा है, सबसे बड़ी Appreciate बात किया ये है। है, वो पूरा 1 हफ्ता कहते लगा के हमने उस पूरे एविडेंस को देखा है, जी और एविडेंस देख के याहिया अफरीदी साहब कन्विंस हुए हैं, तभी आईनी बेंच को भेजा है कि ऐसा कुछ करो। जी जी, उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने US भी भेज दी साथ, हाँ, उसमें सारा डाटा है बड़ा, और मेरी बड़ा टीम ने मवाद है। एनालाइज किया। और मेरी टीम ने उसे एनालाइज किया है और रिसर्च के लिए बड़ी आसानी हो गई थी। तो हमने मैंने ये देखा है, जो मैंने असेसमेंट की है कि वो 184(3) का केस बनता है, नहीं चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मुफाद अमा का केस बनता बनता है। इसलिए मैंने आईनी बेंच को भेजा है कि इसको देखें। अब आईनी बेंच को मेरा सवाल ये है, भाई इमरान खान ने वही खत आईनी बेंच के सरबराह को भी भेज रखा है, उन्होंने कौन सा पढ़ा होना, 350 सफ़े सानू पढ़ने टाइम लग गया। तो अब चीफ जस्टिस की जानिब से गया है तो इस साइड पे उसको एग्जामिन किया गया है, तो फिर एक चीज़ तो तय है ना, आज की खबर है कि इमरान खान का खत सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया, यस, टेकअप कर लिया, टेकअप कर लिए। और एक और मजे की बात, अब इसकी रोशनी में चाहें तो उनकी पिटीशन सारी फिक्स करें, ठीक है, या कुछ भी करें, लेकिन अब कुछ होगा। अच्छा, वैसे पिटिशनों पे एक हियरिंग हो भी चुकी है, जैसे जुडिशियल कमीशन नहीं, उसको क्लब करके आप 100 मोटो में डालें इमरान खान के खत पे 100 मोटो, और वो सारी पिटीशन उसमें क्लब करें और उन सारी रिपोर्ट्स को मांग के साथ उसको पेंडिंग रख के आप रेलिवेंट फोरम्स पे डिसाइड करवा सकें, या जो भी हो सकता है, चीज़ें आप इग्नोर नहीं होंगी। यस, आपको पता है IMF के वक्त की एक और भी चीज़ है कि वो जो इमरान खान से रिलेट करती है। आपको याद होगा साहब, इलेक्शन से पहले जब निगरान गवर्नमेंट के साथ इनका एग्रीमेंट हो रहा था, जी, और उनसे गारंटी मांगी, वो ज़मान पर गए थे, इमरान उनसे खान से गारंटी मुलाकात मांगी। की थी, कहा था जनाब ये जो चीज़ें आप भी फिर हम तय कर रहे हैं, गवर्नमेंट से यकीन दे रहे हैं, आप इस पर अमल करेंगे। तो खान साहब ने भी कहा ठीक है, मैं अपनी सपोर्ट देता हूँ, इलेक्शन फेयर कराओ। और आपको एक और भी बात बताऊँ, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन कमीशन भी IMF ने जाना है, या वो आज चला गया या उसने कल जाना है। ये जो वफ्द आया हुआ ये इलेक्शन कमीशन से भी मिलेगा, उनको भी कहेगा कि भाईजान की इलेक्शन कराया जाए, ज़रा दें वो रिपोर्ट्स। जब तक इलेक्शन कमीशन ने शाया नहीं की है वो तफसीलात वो IMF लेगा। वो जो मुबसरीन आए हुए थे बैनुल-अक़वामी, उनसे यूरोपियन यूनियन है, बाकी सब है, उनसे भी रिपोर्ट्स लेगा और ये पतन की रिपोर्ट भी जाएगी IMF तक। एग्जैक्टली, ये सारी रिपोर्ट्स जाएंगी, जो पाकिस्तान में ये गैदर हो रही हैं चीज़ें, ये वहाँ पे पहुँचेंगी, और पहुँचेंगी क्या, वो इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। यस, उनकी यहाँ पे पूरी टीम है, ऐसा तो नहीं है कि वो Exactly. ब्लाइंड आए के बैठे होंगे चीफ जस्टिस के सामने कि हमें बताएं क्या है। वो रीड करके आते हैं, अंग्रेज़ों का एक तरीका होता है, वो चीज़ सारी आपके बारे में स्टडी करके आते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे होते हैं उसको काउंटर करने आपसे आते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप बताएं इसका आपके पास क्या प्लान है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो इतने का तो वहाँ पे बंदा अभिनंदन की तरह ये नहीं कह सकता आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू ऑफिसर। टी इज फैंटास्टिक। अच्छा, उसमें सुल साहब एक चीज़ ये भी है, आज आपको पता है एक रिपोर्ट आई है, सालाना रिपोर्टें जो तैयार होती हैं नवंबर तक दिसंबर तक, वो फिर जनवरी फरवरी में लॉन्च होना शुरू होती हैं। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, वो आपको मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आएगी, और माशाल्लाह हम 129 से 132वें नंबर पर चले गए करप्शन में।
ज़्यादा हो गई। बस बढ़ गई है ना। अब बढ़ ये गई। कहेंगे किस दौर में हुई है। अब ये होता है, ये इंडेक्स उन्होंने रीड किया होता है पिछले आपके कुछ मतलब ये शायद साल पहला हो। ये पिछले जो साल पिछले साल आया था ना वो शायद 2 साल पहले था, हाँ जी। जिसको ये इन्होंने सेलिब्रेट किया था हमारे दौर में कम हो गई। और पीटीआई कह रही थी कि ये हमारे दौर की हमारे रिपोर्ट है, दौर की। अपनी आन दिवाली। ओना दी आ गई है। उन्होंने आ गई है, ठीक है। 2 साल में इन्होंने दी करप्शन रिपोर्ट आ रिलेटेड गई है। एक सख्त कानून आपने नहीं बनाया। 800 प्लस मुलजमान आपकी एडमिटेड रिपोर्ट है कि खाली पंजाब से निकल गए हैं करप्शन के, बैरून मुल्क। करप्शन के अरबों रुपए मालियत के स्कैंडल्स केसेस आपके रुक गए हुए हैं, उनको आपने पिंग पोंग बनाया हुआ है। यहाँ से सिंध भेजते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। तो आप कहते हैं आपका इंडेक्स ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक और इस पे भी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी। IMF वालों ने नैब से भी मिलना है चेयरमैन नैब से मिलना है, यस, मैंने जी। ब्लॉग में भी डिस्कस किया हुआ है। कि जनाब तो उसी की कर रहे हो। जी जी, वो एक रिपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने 100 अरब रुपए आज रिकवर हो गया इनडायरेक्ट, और ये वो चीज़ें। ये तो वो बताएंगे ना। नहीं है, देखें नैब तो गिवन लॉ पे ही काम कर रही है। गवर्नमेंट आगे अगर उस लॉ को चेंज कर दे तो नैब क्या करेगा? यस, ठीक है, नैब को आज आप पुराना बहाल करें पूरे दांतों समेत, आप देखें ये तो नहीं है ना, और उसे आज़ाद करें। इससे आप उसे सियासी इंतकाम के लिए ना इस्तेमाल करें तो चलेगा, नैब चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। बल्कि कई केसेस में तो कई तरह की करप्शन में तो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल रह ही नैब गया था, यस। रिलीफ ही आपको वहाँ से मिलता था। ये हाउसिंग फ्रॉड, डबल शाह, ये सारी चीज़ें ये रिकवरीज होती रही हैं, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रही हैं। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज वाला वो तो खास जब PTI के दौर में भी निकाला गया, फरोग नसीम साहब ने निकाल दिया था। उस वापस वक्त के शामिल जो करना पड़ा था। अटॉर्नी जनरल थे खालिद जवेद, उन्होंने स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा भाई जो लोग लुट रहे हैं हाउसिंग सोसाइटियों के हाथों, वो किधर जाएंगे, इसको हाँ, शामिल करें अब- बीच में। फिर वो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, इमरान खान साहब ने, और फरोग नसीम साहब को एक कदम पीछे आना पड़ा और ये शामिल करना पड़ा उसमें। सुहेल साहब, आज की पूरी मीटिंग का क्रक्स ये जो मैंने निकाला कि एवरीथिंग इज नॉट वेल। नॉट वेल, रावी चैन नहीं लिख रहा है इस वक्त, कोई चैन नहीं है ठीक सर। है, बेचैनी है। और उससे बढ़ के आगे आते हैं जो जजेस के ऊपर उन्होंने बात की। मेरी रेटिंग सारे में ये है, सुहेल साहब करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि याहिया अफरीदी साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी से, जुडिशल कमीशन से ऐसा मुतमईन नहीं है। उनको ये फील हो रहा है कि यार जो वो चाहते हैं कि जिस तरह का जज आए वैसा जज आ नहीं पा रहा। और ख़बर इसमें यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस के उम्मीदवार डोगर साहब, उनके लिए काफ़ी अब जो मुश्किलात हो बम्पी गई। रोड है, यस, अब इतना आसान स्मूथ नहीं है। सेलिंग नहीं होगी उनके हाँ लिए। जी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी उनके चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की तायद की है सीनियरिटी के ऊपर। तो लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब तो एक रिटर्न यकीन दहानी करा के भी वो अक्सर हो जाते हैं। तो जब क्या पता जुडिशली जब केस चले, रिप्रेजेंटेशन तो होगी है डिसमिस। अब जब वो जुडिशली आएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो वहाँ पे अगर अटॉर्नी जनरल आके कहें जी नहीं जी ये तो पिटीशन को डिसमिस करें, जाहिर है तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं, वो आप देखें रिप्रेजेंटेशन तो डिसमिस हो चुकी है, अब जुडिशल साइड पे ही होगी। और चीफ जस्टिस ने आज क्या क्या जुडिशल मामला सामने आएगा। लेकिन जब तक वो जुडिशल पे अंडर डिस्कशन है तो उनको यहाँ पे कंसिडरेशन में लाना है या नहीं लाना, ये तो चीफ जस्टिस साहब ने देखना है ना। यस, और उन्होंने तो कहा टॉप 5 में मुझे इनका नाम नजर नहीं आ रहा, क्यों है? हो सकता है इतना अर्सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी को कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा दिया जाए और मुश्किल चीफ जस्टिस का मामला ही पेंडिंग रखा जाए जब तक ये सीनियरिटी डिसाइड नहीं होती। बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, मियां गुल हसन साहब को उन्होंने कहा जी मैं लाना चाह रहा था, लेकिन उनको एक चीज़ अब महसूस होना शुरू हो गई है, वो सेक उन तक पहुंचने लग गया कि भाई जी एग्जेक्टिव और गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नई चीज़ें हो रही, ये उनको महसूस होना और शुरू हो सबसे गया। बड़ा सवाल जो उनसे उठते वक्त उठ चुके थे कि भाई एस्टैब्लिशमेंट का कितना रोल है जजेस की अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा कल जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का हमारा फैसला है वो देख लें। अच्छा, उसके वाले अब से ये देखें, ये अच्छा, ये जवाब आपको भी है पता और ये एलिगेशन भी है। एलिगेशन में अटॉर्नी जनरल साहब ने वोट दिया, लॉ मिनिस्टर ने वोट दिया लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की फेवर में, या अफरीदी साहब ने मुखालफत में वोट दिया, नजफी साहब की भी और शुजात साहब की भी, बंदोखेल साहब ने भी मुखालफत में वोट दिया जी। अब चीज़ ये है कि जो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड वोट्स होते हैं ना, आप उस तक पहुंच ही नहीं सके जज बनने के लिए। 50% का होता है ना, हाँ, एक अगर चीफ जस्टिस यही अफरीदी का जस्टिस आमिर फारूक ने वोट देते वो भी ना बनते। वो भी ना बनते। तो वो मिनिमम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो फिर फारिग हो गया कि जी इधर से कोई नहीं आ सकता। वो यही चीज़ उन्होंने कही ना कि अगर मंसूर अली शाह और वो रुक जाते तो हाई कोर्ट, शाह और हाई कोर्ट से भी नंबर 2 आ जाना था। Exactly. मुझे नंबर 4 को वोट ना देना पड़ता, वरना उन्होंने कहा एक भी नहीं आ सकता था कि मिनिमम उसके क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे थे पूरा कोई मिनिमम वोट के उस पर। तो ये मामला है जुडिशल कमीशन से भी या साहब को थोड़ा सा वो फील होना शुरू हो गया। फील तो होगा सर ना, फील तो होगा, और उन्होंने इसलिए कहा कि सिस्टम पे
एतबार करें। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई चीफ नहीं लगा और मैं Yes. इस मामले को देखूंगा। और ये बड़ा आज की इस मुलाकात से कम ये एक तासुर बड़ा दूर हो गया है कि सारा चीज़ें जो कंट्रोल में है ना, कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है और कंट्रोल लूज़ हो रहा है। और ज़ाहिर है हर चीज़ की एक उम्र होती है और ये उम्र हो चुकी, मेरा ख्याल ये है। सारी चीज़ें करके देख ली हैं, काम बन नहीं रहा। वो जो नजम सेठी साहब ने एक दफा किया था ना, वो तो कह रहे हैं वो नहीं रहा, हाँ, तो वो मेरा ख्याल है वो नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा, नहीं हो ही नहीं रहा। तो अब चीफ जस्टिस साहब तो होपफुली लेट्स सी। अच्छा, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है ना नाज़रीन, ये आनी है, जो रिपोर्ट ये अपने रिलीज करेगा मिशन, सुहेल साहब, ये आनी जुलाई में। जुलाई तक मुस्तकिल तलवार लटकती रहेगी इनके ऊपर, क्योंकि ये हो सकता है अप्रैल में पूछ लें कि अच्छा भाई जी जो आए थे, बातचीत हुई थी, आपने कहा था ऐसे करेंगे, कीता कीजिए। अभी ये रिपोर्ट तो जुलाई में आएगी। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा गया कि जनाब ये जुडिशल मामलात आपके क्या हैं, उन्होंने वो पूरा खत फाइल बना के या सबको भेज दी कि भाई थोड़ा क्या, मैं मेरा नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कहीं गई थी, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट ने कहा जी मेरा नहीं है, ये वाली बात इनसे करें। गवर्नमेंट एक बड़ा स्टैंड लेती थी पूरी दुनिया के सामने हर मामले पर। फौजी अदालतों का केस हो, इमरान खान के मुकदमात हों, अदालतों में मामला अदालतें देखेंगी, अदालतों में मामला अदालतें देखेंगी। अब अदालतों में मामला अदालतें देखेंगी तो अदालतों से आगे पूछना शुरू हो गया, भाई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, एग्जैक्टली, व्हाट यू आर डूइंग। अब वो अदालत भी समझ नहीं आ रही कि जी वो हाई कोर्ट देख रही है, वो हाई कोर्ट से जाकर उन्होंने मिलना नहीं। जी, उन्होंने तो टॉप ब्रास से मिलना है क्या, चलो। और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास इस महीने के एंड पे हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला लिया गया कि भाईजान आप आए, इनपुट दें। आज हमारे यूब साहब मिलिट्री कोर्ट केस में आए हुए थे, उनको जब स्टाफ सुप्रीम कोर्ट का लेके गया, आए जी आपसे मिलना है, तो उनको कहा कि भाई आप भी अपनी इनपुट अपनी दे दें। जी, तो वो उस पीछे कहानी ये है जो सुबह आपको खबर हमने दी थी ना मेरे 16 व्लॉग में, कि जी वो चीफ जस्टिस ने बताया कि ये किया है। तो पीछे जो छुपी कहानियाँ थी वो हम आपको तजिए में आपको दे दें कि जनाब ये सारे तरीके इस तरीके से काम हो रहा था। वो जो गुड वाली पिक्चर पेंट की जा रही थी वो दैट्स नॉट द केस, कि वो इस तरह है नहीं। तो देखते हैं कि ये अब ये सिर्फ इतनी सी है, एज अ पाकिस्तानी अगर हम देखें तो आईएमएफ समेत किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए आके हमसे पूछे कि तुम अपना कानून ऐसे क्यों बना रहे हो, अपना जज ऐसे क्यों लगा रहे हो। लेकिन सुहेल साहब एक मुसीबत ये भी है ना कि उनसे किस तरह आया, तुम्हारा यहाँ खाता नहीं चलता, वो कह रहे हैं तो पैसे दे रहे हो, तुम ला के पास रहे हो। वो सर वो मॉनिटर करेंगे जी, उसका तो उनका तरीकाकार है। वो आपको जो कर्ज देते हैं ना उस पर मेक श्योर करते हैं कि ये वापस कैसे आएगा। Yes. और उसके सिलसिले में आपसे पॉलिसियां भी डिक्टेट करते हैं कि आप ये आपने एडवाइस नहीं करते, डिक्टेट करते हैं कि भाई मैं तेन कर्ज देता है, ये तू ला तो रहे लेकिन वापस रिकवरी इतू करनी है, चीज़ें कर और किस्त आती रहे ताकि। अब फर्ज करें मार्च में आईएमएफ अगर कहता है कि हाँ जी भाई जी फरवरी के शुरू में चीफ साहब आपसे मुलाकात हुई थी, पैगाम भेजते खाली यहाँ का लोकल उसके ज़रिए को अपडेट दें क्या किया, तो फिर क्या होगा? वो अपडेट तो देनी पड़ेगी, अपडेट तो देनी पड़ेगी। अब उनको सोचनी थी। अलमिया ये अपने आप में जुल्करनैन आईएमएफ आके हमारे चीफ जस्टिस से पूछे भाई क्या कर रहे हैं। यस, ये डूब मरने का मकाम है, ट्रेजेडी है। और क्यों हमारा चीफ जस्टिस बैक फुट पे और साथियों को आगे बताना पड़े कि मैंने उन्हें बताया यार कि हम आपसे मिलने के बाउंड नहीं है, लेकिन फाइनेंस डिवीजन ने हमें कहा कि मिले। और फाइनेंस डिवीजन सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करता है सुहेल साहब? नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट की ना, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो ऐसी रिक्वेस्ट है कि इसे आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। आपको एज जुडिशरी पता है कि आपकी एग्जीक्यूटिव फंस चुकी है सर। इसकी इतनी फंसी हुई एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को आपने अंडर लाने की कोशिशें कर रही है, मतलब ब्रेन कहाँ है? सर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सुहेल साहब रिकॉर्डिंग का केस था, ठीक है। अब जिस पे मैंने खबर दी थी, आपको पता ही है सबब फिर जो हुआ था, मुझे फिर बाजवा साहब को गिला करना पड़ा, बंदयाल साहब की टेकिंग पे कि जनाब खबर दी तो मैंने अच्छी खबर दी, पीछे ही लगे मेरे। हुआ ये रिकॉर्डिंग पे निगोशिएशंस हो रही थी बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ और हमारी गवर्नमेंट की। निगोशिएशंस में चीज़ तय पाई, उन्होंने कहा भाई पहले भी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट हमें पड़ गई थी, मुआहदा ख़त्म कर दिया था, हम तो जो पैसे लेके आते हैं हम किधर जाएँ। भले उस एग्रीमेंट में 5000 खामियां थी, वो हमें गले भी पड़ा, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट में टीम ने सारी ने मिल के पूरी स्टेट उसमें इन्वॉल्व थी। इवन कि मेरी इस खुशखबरी वाले ट्वीट को ख्वाजा आसिफ साहब जो बदतरीन मुखालिफ है इमरान खान के, उन्होंने भी रीट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर कि ये एक अच्छी खबर है मुल्क के लिए कि वो $9.5 अरब की जो तलवार हम पे लटक रही है वो खत्म हो गई। अच्छा, उस पर सुहेल साहब उन्होंने ये शर्त थी एग्रीमेंट में, जिस पे हम इत्तेफाक कर चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट से हम एक पुराने फैसले के इंडोर्स कराएंगे कि जनाब पंगा कोई नहीं तुमसे लेगा। यहाँ पर रेफरेंस आ गया
और रेफरेंस में यही अफरीदी साहब भी थे, इन सब ने कहा था कि जी पुराना मुआहदे से ये जो मुआहदा नया ये कानून के मुताबिक है, तो अदालती फैसला इसके रास्ते में नहीं आएगा। तो जब वो किसी चीज़ पे आप एग्री करते हैं ना, फिर आपको ये काम करने पड़ते हैं, पुराने करतूतों पे सीधे करने। एग्जैक्टली बिल्कुल अब करने पड़ते हैं। और exactly जब आप अब यही उम्मीदवार हूँ कि आपने अगली बार भी आपको जाना पड़ सकता है उनके पास। तो पिछली बार देखें उन्होंने हमें ना रुला के तो किस्त रिलीज़ की और उसको पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया कि जी वो फिर बताया गया कि शेरी रहमान साहिबा और मरियम औरंगजेब जब वहाँ पे मीटिंग हो रही थी तो तस्बीह कर रही थी और जिक्र कर रही थी कि अल्लाह करे जल्द ये कर्ज सानू मिल जाए। जल्द ठीक है? जलाल वही जब आप इस तरह से ले रहे होते हैं तो फिर अगली बार के लिए भी आपको चीज़ें देखनी होती हैं। सीधी सी बात है, IMF तो जो चीज़ देता है वो खाली कर्ज देना ये तो उसका शुक्र मकसद करें, नहीं होता। शुक्र उसका करें मकसद आपके निज़ाम पे कि IMF वाले ने बैग को तस्वीर ही फाड़ ली क्यों वापस लग जाए, वरना सारा काम पुठा हो जाना सी। तो मेरा ख्याल से सब कंक्लूड करते हैं आज, कल फिर इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।